कथानक व्याकरण समझे तो सुरविद छन्न हो जाए। हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। हे ईश्वर मेरे दाता, ये बेटा मांगता तुझसे, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए। नमस्ते, मेरा नाम है अतुल और मैं टोली नंबर 12 का कैडेट हूँ और मेरा जेटीसी जनपद झांसी है। और इससे पहले मैं बच्चों को गांव में पढ़ाता था, तो मेरे साथी मुझे प्यार से अतुल सर कहते हैं। आज हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम इस पीटीएस प्रांगण में बाबा साहब अम्बेडकर की 135वीं जयंती मना रहे हैं। आप सभी को ऐसे महान नायक की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले मैं नमन करता हूं ऐसे वीर महापुरुषों को जिन्होंने अपने जीवन में शिक्षा को महत्व देकर अपनी और अपने समाज की तकदीर बदल दी। आज़ादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। उन कठिन हालातों से निकलकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इतने ऊंचे स्तर तक पहुंचे। आज हम ही नहीं, पूरा विश्व उन्हें याद करता है और उनकी प्रतिमाएं अलग अलग देशों में, अलग अलग शहरों में स्थापित हैं। उन्होंने लगभग, मैं यदि ठीक बोल रहा हूं तो 36 डिग्रियां, जिनमें से 32 मास्टर्स की डिग्रियां कर रखी थी अलग अलग सब्जेक्ट्स में। अलग अलग सब्जेक्ट्स के माहिर थे, बहुत ज्ञाता थे। तो इसका रीज़न ये है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में शिक्षा को महत्व दिया। ये सब इसलिए संभव हो पाया है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में शिक्षा को महत्व दिया। शायद मैं अगर ठीक बोल रहा हूँ तो हम सब भी यहाँ इसलिए बैठे हैं कि हमने भी अपने जीवन में शिक्षा को महत्व दिया, एजुकेशन को। तो किसी ने कहा है, नाम तो नहीं पता उसका, कि एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। शिक्षा वह ताकतवर हथियार है जिससे आप पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने भी कहा है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो इसे जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। ये पर्व डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती हम लोग यहाँ पर मना रहे हैं, तो उनके लिए 4 लाइनें हैं। हालांकि सभी का कंट्रीब्यूशन रहा है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, सबका सम्मान करता हूँ। भारत में अगर भीम जो आया नहीं होता, भारत में अगर भीम जो आया नहीं होता, इस देश पर अगर जान लुटाया नहीं होता, जो दिख रही देश की तस्वीर क्या होती, संविधान अगर भीम ने बनाया नहीं होता। कहा जाता है हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, जहां हिंदू पैदा होते हैं, मुस्लिम पैदा होते हैं, सिख और ईसाई भी पैदा होते हैं, पर बदकिस्मती है अब इंसान पैदा नहीं होते। जरा सोच कर देखिए, ये पेड़ पौधे और शाखाएं भी परेशान हो जाएं अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाएं। किसी को लगता है हिंदू खतरे में है, किसी को लगता है मुसलमान खतरे में है। ये धर्म का चश्मा उतार कर देखो यारो, पता लगेगा हिंदुस्तान खतरे में है, हिंदुस्तान खतरे में है। जब तक इस देश का शिक्षित वर्ग, हमारी अब बहुत जिम्मेदारी हो गई है, हम पासिंग आउट परेड करके एक समाज में एक कैडेट, एक जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में पदभार संभालने वाले हैं। तो एक युवा जो आपके साथी भी होंगे, वो आपकी ओर एक उम्मीद की नज़र से देखते होंगे, तो आप उनके लिए एक मोटिवेशन के रूप में काम करते हैं। आप एक समाज में एक आइडल के रूप में प्रतिष्ठित हैं। मैं जानता हूं कि समाज में एक सरकारी नौकरी की क्या वैल्यू है। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक सरकारी नौकरी बहुत मायने रखती है आज के समय में। अगर इस देश का शिक्षित वर्ग ही अपने धर्म, अपनी जाति को ऊंचा मानकर दूसरों के धर्म की अवहेलना करता रहेगा, तब तक इस देश का राष्ट्र निर्माण संभव नहीं होगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तब तक संभव नहीं होगा जब तक एक नागरिक नैतिक रूप से सटील, चारित्रिक रूप से भ्रष्ट, मानसिक रूप से दिवालिया, धार्मिक रूप से अंधा, राजनीतिक रूप से गंदा, शैक्षिक मान मूल्यों के आंकड़ों में जिंद सिंध पैपंद मई अखंड भारत को खंड खंड करता रहेगा, तब तक इस देश का राष्ट्र निर्माण संभव नहीं होगा। आई बीइंग अ इंडियन
I being a part of this police department, I being a symbol son of this motherland, हमारे देश की जिम्मेदारी नहीं है हमें आगे ले जाने की, हमारी जिम्मेदारी है अपने देश को आगे ले जाने की, अपने राष्ट्र को आगे ले जाने की, अपने वतन को आगे ले जाने की। नफरत बुरी है न पालो इसे, दिलों में खलिश है निकालो इसे, न तेरा न मेरा न इसका न उसका, ये हम सब का वतन है संभालो इसे। अंत में मैं 4 पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा कि रोशनी का कुछ न कुछ इंतकाम होना चाहिए, बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए। रोशनी का कुछ न कुछ इंतकाम होना चाहिए, बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम आपके माथे पर जो भी हो, आपके सीने में हिंदुस्तान होना चाहिए, हिंदुस्तान होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।